छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूँ। मैं बचपन में अपने बाबा के साथ घोड़े पर बैठा करता था। बचपन को गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो गया। आज तुम बाबा से बात कर ही लो, ये अच्छा मौका है। अगर इनकार कर दिया तो? आखिर मैं एक ड्राइवर हूं ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे पापा को तो मेरी खुशी चाहिए है ना। शफीक। जी आया सर। याया से जाकर कहो कि घोड़े खोल दे। याहिया। नूरे हट जाओ। नूरे। नूरे बेटी। बेटी। नूरे तुम ठीक हो? बेटी तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो? आओ बेटी। शाबाश बेटा। ठीक हूँ। आओ। जी सर। शफीक तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। बताओ, पैसे, गाड़ी, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सर, मुझे ना तो पैसे चाहिए और ना ही गाड़ी चाहिए। मुझे आपकी बेटी चाहिए। नूरे का हाथ मांगता हूं मैं। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तहसीन, चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलिए अंदर चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू।
शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं, मगर अब मैं सोचता हूं कि मैंने क्या कमाया। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप लोग ही मेरा सब कुछ हो। आज आप सबको यहां देखकर मैं बहुत खुश हूं। बहुत शुक्रिया सबका। बाबा, ये आपके लिए सरप्राइज है, मैंने बनाया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी प्यारी बेटी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाबा, आपको अच्छा लगा ना? हाँ, और आज तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। बाबा, कैसा सरप्राइज? तुम्हारी शादी का सरप्राइज, और सबके सामने ऐलान करूंगा। बाबा आओ जान। बेटी। आओ बेटी। मुझे लगता है बाबा हम दोनों की ही बात करेंगे, वो भी सबके सामने। ये तो वाकई खुशी की बात है। मेरी बेटी ने आज मुझे एक तोहफा दिया है, और आज मैं भी अपनी बेटी को एक सरप्राइज दूंगा। नूरे की खुशी में ही मेरी खुशी है। नूरे बेटी शादी करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और मेरी बेटी की शादी मेरे सबसे करीबी दोस्त तहसीन के बेटे तुर्गिल से होगी। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुर्गुल भी मेरी बेटी के लिए एक तोहफा लाया है। शफीक, जाओ गाड़ी में से तोहफा ले आओ। एक मिनट, मैं आता हूं। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया बाबा जान। तुम्हें लगा मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा? औकात मत भूलो अपनी। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं सर, और वो मुझसे। उसके पास इतनी दौलत है, तुम तो प्यार करोगे ही। नहीं। तुमने मुझे पागल समझा है? मेरी बेटी से शादी करके ड्राइवर से बॉस बनना चाहते हो? मेरी बिल्कुल भी ऐसी नीयत नहीं है। मैं बस उससे प्यार करता हूं। दफा हो जाओ। जाकर किसी और लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाओ। निकलो यहां से। नदीम साहब, फोन आया है आपका। हाँ बोलो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही है क्या? मैंने तुम्हें फोन करने से मना किया था ना। अगर तुम आधे घंटे में यहाँ ना आए तो मैं वहां आ जाऊंगी। हरगिज नहीं। क्या मुसीबत है? मैं शफीक से प्यार करती हूँ अम्मी। रो मत बेटी, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। सर आप ये लेंगे? हाँ शुक्रिया।
कोई मसला है बाबा? मुझे नहीं पता। ये शादी होकर रहेगी, तुम फिक्र मत करो। तुर्गुल तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। इस शादी के होने पर तुम जो कुछ कहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं जो कहूंगा वही होगा तहसीन भाई, आप फिक्र ना करें। मुझे आप पर यकीन है नदीम साहब। जैसे ही तुम्हारी बेटी निकाहनामे पे साइन करेगी, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो तहसीन। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप जा रहे हैं? जी नदीम साहब। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नदीम साहब, हाँ, कोई परेशानी है? इस एग्रीमेंट में एक मसला है। मुझे अभी कंपनी जाना होगा। नूरे जरा भी खुश नहीं है। मैं भी बहुत नाखुश हूं बिलुर। मैं अपनी बेटी के लिए ठीक फैसले करने की कोशिश कर रहा हूं। नदीम साहब, सबीहा मेडिसिन लाओ। मेडिसिन लाया। नदीम। ये रे बेगम साहिबा। ठीक हूं मैं। बाबा, जो तुम चाहती हो नहीं हो सकता। क्यों बाबा? क्यों, बताए ना बाबा। तुम्हारी भलाई के लिए। शफीक तुमको क्या देगा? वो हमारा ड्राइवर है, और है क्या उसके पास? शफीक काम करता है बाबा, इज्जत से पैसे कमाता है। वो यूनिवर्सिटी भी खत्म कर ली है उसने। वो काम भी करता है और स्टडी भी। मैं तुम्हारी उस आदमी से शादी करा रहा हूं जिसने इंग्लैंड से स्टडी की है नूरे। मैं इसी से शादी करूंगी बाबा, आप चाहें या ना चाहें। रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम लोगों की शादी से मैं खत्म हो जाऊंगा। खत्म हो जाऊंगा। तहसीन से मैंने वादा किया है, और तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है। रुक जाओ। शफीक, शफीक, उठो शफीक। मना किया था ना, अब भुगतो। बाबा, ये क्या किया बाबा? क्या किया? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूं? हाँ, तुम कौन हो? खबर रसा हूं अब्दुल्ला। कैसी खबर? कौन से चैनल से हो? देखो मुझे, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा चैनल बंद करा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। मैं खबर लेता नहीं अब्दुल्ला, बल्कि खबर देता हूं। और खबर यह है, तुम मरोगे, और वो भी बहुत जल्द। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है अब्दुल्ला, बल्कि आगाही है। तुम बहुत जल्द मौत का मजा चखने वाले हो। चले जाओ यहां से, और ये फजूल बातें किसी और को सुनाओ। मेरे कारोबार में ऐसी बातें नहीं होती। तुम्हारा ये कारोबार बहुत ही जल्द डूबने वाला है अब्दुल्ला। मैं सूरज हूं, समझे तुम? सूरज नहीं डूबता। डूबने वाले तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे अब्दुल्ला।
हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। सब ठीक तो है? नदीम, कुछ ठीक नहीं है। आप कुछ जानते भी हैं, नूरे जा रही है। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये पागल तो नहीं हो गई? किधर है? तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। वो मुझे लालची इंसान समझते हैं और ये बात मुझे कबूल नहीं। हम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ आ जाओ। नूरे, तुम करना क्या चाहती हो? मैं जा रही हूँ बाबा। अपने फैसले खुद कर सकती हूँ बाबा। किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। बात सुनो, अपने बाबा का नाम खराब करना चाहती हो? थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी बेटी की शादी करवाना, क्या इससे नाम खराब नहीं होता बाबा? बताएं ना। मैं शफीक से ही शादी करूंगी बाबा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। तहसीन और तुर्गल का भी दिल नहीं तोड़ते हैं, मुझे समझो नूरे। ठीक है बाबा। उस शफीक के ऊपर हमें नजर रखना होगी। उस ड्राइवर की वजह से मेरी जिंदगी का एग्रीमेंट रिस्क में पड़ जाएगा। नूरे भी उससे शादी करने की जिद कर रही है। और मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। खत्म कर दूंगा उसको। अभी मुझे एक और मसला हल करना है। इस शफीक को तो मैं बाद में देख लूंगा। आखिर तुम आ ही गए नदीम साहब। अगर तुम फोन ना भी करती तो मैंने आना ही था। तुम करना क्या चाहती हो शर्मीन? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुमसे दूर नहीं जा सकता हूं मैं। एक बार आते हो और दूर नहीं जा सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ। समझ नहीं आई। क्या ये मजाक है? मजाक नहीं है ये भी अच्छा हुआ कि ये बात तुम्हें किसी और से पता नहीं चली। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुमने मुझसे कोई निकाह नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं। मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है कि ये तुमने क्या कह दिया। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इस बच्चे को पैदा नहीं करोगी शर्मीन। अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी और तुम इस बच्चे के बाप बनोगे और तुम अपनी बीवी से भी तलाक लोगे। रिलैक्स हो जाओ शर्मीन। छोड़ो मुझे, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब तुम अपनी बीवी के पास नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे, समझे? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मीडिया के सामने जाकर तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ, मैं उन सब नाजायज कामों के बारे में बताऊंगी जो तुम आज तक करते आए हो। तुमने आज तक जितने भी करप्ट काम किए हैं और कर रहे हो सब बता दूंगी। ठीक है, चलो तुम बैठो, झगड़ा मत करो,
देखो, जैसे तुम कहोगी वैसा होगा। हाँ, हम पहाड़ी वाले घर चलते हैं, उधर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। कुछ दिन वहां गुजारने से तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम? तुम अपनी बीवी से तलाक लोगे ना, और फिर मुझसे शादी करोगे ना, और नदीम मेरे बच्चे के बाप बनोगे ना? मैं सब कुछ करूंगा। अब देखो, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ पहाड़ी वाले घर भी तो जा रहा हूँ ना मैं। जब वक्त आएगा ये भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुमने तो मुझे खुश कर दिया नदीम। मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ जल्दी। मुझे तुम्हारे बाबा पर यकीन नहीं है। मैंने उनको बता दिया है शफीक कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, बस उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। तुम्हारे बाबा ने तो निकाल दिया है, वो नफरत करते हैं मुझसे। मेरा यकीन करो शफीक, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से निकाह करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रहे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी से तलाक ले लो। हमारी बात हो गई है ना? मुझे तुम पर यकीन नहीं है नदीम, तुम कल ही अपनी तलाक का केस फाइल करोगे, समझ गए? ये नहीं हो सकता। मैंने अपने फैमिली फ्रेंड से एक एग्रीमेंट करना है। अगर मैंने तलाक का केस फाइल कर दिया तो कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा। ये तुम्हारा मसला है, मुझे तो बस अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र है, नहीं तो मीडिया को सब बता दूंगी मैं। खामोश हो जाओ तुम, खामोश, चुप कर जाओ। सामने देखो। शर्मीन, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, लेकिन प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मैं बस तुम पर यकीन करता हूँ नूरे, वो किसी अमीर से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे। मैं गरीब हूँ ये उन्होंने खुद कहा है, और वैसे भी यही सच है। वो तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करेंगे? तो फिर तो हमें एक दूसरे पर यकीन करना होगा ना। अभी मुझे कंपनी जाना है। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शफीक। ठीक है, फिर हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। शफीक, तुम जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पर गाड़ी लेकर पहुंचो। अब आपका ड्राइवर नहीं हूं मैं। शफीक, मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे फौरन। तुम्हारे साथ भी नशेब फराज हुए हैं। डूबने वालों को क्लब में खुशामदीद। जाओ इधर से, दफा हो जाओ। मेरी हालत को देखकर ऐसा ना समझो, मेरे पास बहुत पैसे थे, समझ गए? मैं भी डूब गया हूँ, डूब गया। डूबने वाले तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे अब्दुल्ला। सुना नहीं? दफा हो जाओ, जाओ यहां से।
रुको 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 रुको, नदीम साहब जल्दी आओ शफीक। देखो शफीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। नदीम साहब आप ठीक तो हैं? एक्सीडेंट हो गया शफीक, मेरे से गाड़ी लग गई है। क्या आपने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को बुलाया? सवाल ना पूछो शफीक, मेरे साथ चलो जल्दी। क्या आपने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को बुलाया? सवाल ना पूछो शफीक, मेरे साथ चलो जल्दी। ओह मेरे अल्लाह, ये गाड़ी में कौन है? शर्मीन बेगम है। देखो शफीक, तुम मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? अगर ये पता चल गया कि ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं यहां कभी नहीं आया था, समझ गए शफीक? लेकिन सर, ये गाड़ी चलाने वाला भी मैं नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। ये गाड़ी हमेशा की तरह तुम चला रहे थे, ये एक्सीडेंट भी तुमसे हुआ। मैं ये सब आपके लिए क्यों करूं? तुम ये मेरे लिए नहीं करोगे, नूरे के लिए तो करोगे। इस काम के बदले में मैं तुम्हें नूरे दूंगा, तुम्हारी उसी के साथ शादी होगी। नूरे के साथ शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। ये सब आपके लिए नहीं, अपने प्यार के लिए, नूरे के लिए करूंगा मैं तुम्हारे लिए अच्छा वकील करूंगा, तुम एक माह भी अंदर नहीं रहोगे। ये तो हादसा है। देखो, इस बारे में ना ही नूरे को और ना ही किसी और को पता चलना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, जब मैं जेल से रिहा होकर आऊंगा तब आपको मेरी नूरे से शादी करवाना होगी, तब इनकार मत कीजिएगा। अच्छा तो मैं पुलिस को क्या कहूंगा? मैं शर्मीन साहिबा को कहां लेकर जा रहा था? तुम्हारा वकील तुम्हें सब बता देगा। ठहरो ठहरो, हाँ ये लो, ये फोन भी तुम्हारा है। मेरा फोन? हाँ, ये तुम्हारे नाम पर है। मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब कॉल करो एम्बुलेंस को, जल्दी करो। करता हूं। हेलो याहिया, मेरी बात सुनो, किसी को कुछ मत कहना और जल्दी से नेशनल पार्क वाले रोड पर पहुंचो। जी हाँ, जल्दी मेरी मदद को पहुंचिए, मेरे साथ एक मरीज भी है। ये लो, ये भी जला दो। और ये सब कुछ भूल जाना, ना तुम मुझे किसी जगह से लेकर आए और ना ये सब कुछ हुआ, ठीक है? ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कैसा जा रहा है? कोई मसला ना हो जाए। तुम बहुत बुरा फंस चुके हो शफीक। चोरी की गाड़ी, एक लाश और 180 गाड़ी की स्पीड और फोन पर एसएमएस भी। मैंने गाड़ी चोरी नहीं की सर, वो मेरे बॉस की गाड़ी है। और वो एसएमएस भी। फोन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है और एसएमएस भी तुम्हारे ही होंगे, या फिर कोई और तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर रहा था? सच बताओ, क्या हुआ था? शर्मीन साहिबा को छोड़ना था। कहां पर?
तुम शर्मीन बेगम को कैसे जानते हो? यानी तुम तो एक ड्राइवर हो। गाड़ी तुमने नहीं चोरी की। कहाँ ले जा रहे थे उस औरत को? तुम्हारे साथ क्यों थी वो? कोई तो बात है। समझ नहीं आ रही किस बात का जवाब दूं मैं। उस औरत को किधर से लिया और कहाँ ले जा रहे थे? उन्हें घर से लेकर शॉपिंग के लिए ले जा रहा था मैं। उस रोड पे तो कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, वो रास्ता जंगल का है। अब कुछ नहीं कहना चाहता मैं। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि सच बोलना चाहिए तुम्हें। आगे तुम्हारी मर्जी है। सर, लड़का झूठ बोल रहा है। एक दफा फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं बाकिर। इसका बयान लिखो और प्रोसिक्यूटर के पास भेजो। लेकिन वो सर, मैं जो कहता हूं वो करो जल्दी। ठीक है सर। हेलो, नदीम साहब से कहिएगा कोई मसला नहीं है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही बयान लिख। बाबा, आप अभी तक गए नहीं? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। मैं बहुत देर से घोड़े की सवारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने शफीक के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसे फिर काम पर रख लूंगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, मुझे खुशी हुई। वो भी बहुत खुश होगा। तू मेरी एक ही तो बेटी हो नूरे, मेरी बेटी। शुक्रिया। देखो, शफीक ड्राइवर है, गरीब है, इससे मुझे कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या? देखो बेटी, शादी कोई मजाक नहीं। पहले मैं अच्छी तरह से पूछूंगा, फिर शादी की इजाजत दूंगा। और मैं ऐसे ही थोड़ा अपनी बेटी का हाथ किसी को दूंगा। एक ही तो मेरी बेटी है। हाँ बोलो, कैसे? हाँ, गाड़ी तो कंपनी के गैराज में थी। ओह मेरे अल्लाह। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ बाबा? शफीक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट? शफीक को कुछ हुआ तो नहीं बाबा? ठीक है वो बेटी, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? आपने तो उसे काम से निकाल दिया था। निकाल दिया था? क्या पता उसने गाड़ी चोरी की हो। वो ऐसा क्यों करेगा भला? तुम मुझसे ये ना ही पूछो। क्या हो रहा है बाबा? शफीक गाड़ी में अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत थी। शफीक गिरफ्तार हो गया है। क्यों? वो औरत मर गई है बेटी। सब कुछ तो ठीक हो रहा था। नदीम साहब। हाँ, वकील साहब मिलने आए हैं। आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए नदीम साहब। ये ऐसे कहा था तो मैंने सोचा आज तुमको सरप्राइज देता हूं। कुछ भी कर लूं ठीक ही नहीं होता। ओह अल्लाह अल्लाह। नूरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मेरी जान, क्या हुआ है बेटा? लीजिए वकील साहब। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सबिया बेगम, मैं अकेला। अच्छा ठीक है साहब।
क्या किया उसका? शफीक पर केस कर दिया है मैंने। शफीक पर तो गाड़ी चुराने का इल्जाम भी है। मेरी बेटी से शादी करेगा? हाँ पागल, मुझे नहीं जानता है। एक दो गवाह तैयार करो, शर्मीन और शफीक के लिए जो गवाही दे। हो जाएगा, ये आप मुझ पे छोड़ दें। ध्यान से, कुछ गलत हुआ तो मैं डूब जाऊंगा। आप फिक्र ना करें नदीम साहब, आप तो पहले ही बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डोनेशन भी देते हैं, कोई आप पर शक नहीं करेगा। फिक्र की कोई बात नहीं। उन लोगों का आप तक पहुंचना नामुमकिन है नदीम साहब। हमें तो अभी तैयारी भी करनी है अपनी बेटी की शादी की। शफीक को भी जरूर दावत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, वो तो अब जेल से निकल ही नहीं सकेगा। चलो, अब तुम्हें यहां से अल्लाह ही बचा सकता है। हेलो, तुम्हारा आदमी अंदर आ गया है। मेरी नजर उस पे ही है, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? फिर मिलेंगे नदीम साहब। काम में आसानी हो। गुड बाय। ये घोड़ा आपके लिए आया है। बहुत अच्छा है नदीम भाई, अदन से है। इसके मालिक ने खुदकुशी कर ली, सस्ता है। उसने खुदकुशी क्यों की? बेचारा डूब गया था। हाँ? डूबने वाले तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे अब्दुल्ला। हाँ, सुपर। इसे एक बार वेटरनरी में चेक करा लो या बाकी तुम खुद देख लेना। ठीक है सर। जल्दी अजीज, जल्दी ले जाओ। नूरे, मैं शफीक से मिलने जाऊंगी बाबा। मुझे वकील से कुछ पता चला है, शफीक जेल में है बेटी। और इससे भी बुरा। और बुरा हो भी क्या सकता है बाबा? शफीक का उस मरने वाली औरत के साथ ताल्लुक था। कंपनी में उन दोनों को कई लोगों ने देखा। पता चला कि वो औरत हामला थी। क्या आप ये सच कह रहे हैं बाबा? ये कैसा इम्तिहान है मेरे अल्लाह। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम शफीक को नहीं जानती। तहसीन और तुरगुल का क्या गुनाह है? कब से तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। देखो बेटी, हमारी कंपनी की तरक्की उन लोगों के साथ होने वाली डील से जुड़ी हुई है बेटी। शफीक, उससे मैं एक बार जरूर मिलूंगी बाबा। मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ कीजिए आप। वो लोग कहते हैं मैं चोर हूं, मैंने गाड़ी चोरी की है, मुझ पर चोरी का इल्जाम है। हाँ, ये बात हमें भी पता चली है शफीक। नदीम साहब ने सुनकर बहुत गुस्सा किया था। ये खत आप नूरे को दे दीजिएगा। दे दूंगा। अब अगर लेटर लिखो तो मुझे देने की जरूरत नहीं, खुद जाकर दे देना, ठीक है? रोको।
ये तो वो लड़का नहीं है, ये तो नदीम योगलू है। जनाब, पुलिस वाला आया है। खुश आमदेद। शुक्रिया। आए ना, घर चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं शुक्रिया, हमें आपके बारे में कुछ और बातें भी पता चली हैं। आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट में मरने वाली शर्मीन बेगम के बारे में हमें कुछ और भी मिला है। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसका घर आपकी कंपनी के नाम पर है और हमें पता चला कि आपका उनके घर आना जाना था। शर्मीन बेगम मेरी बेटी की तरह और मेरी मुलाजमा थी। लेकिन उसकी बहन ने तो कुछ और कहा है। किसकी बहन? उसकी बहन कहती है कि आपने उससे शादी का वादा किया था। उसने ये भी कहा कि मेरी बहन को धोखा दिया है। मुझे उसकी फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेरी बेटी की टीचर और मेरी मुलाजमा थी। आपकी कंपनी में जो भी काम करता है उसको इतनी ज्यादा सैलरी और उसे एक अलग घर भी दिया जाता है। हाँ, तुम पुलिस वाले हो या कोई भी हो तुम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नदीम साहब, मैं सीधी बात करता हूं। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी आप चला रहे थे और एक्सीडेंट भी आपसे ही हुआ है और इल्जाम उस पर लगा दिया। ऑफिसर, तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें पता है? हाँ पता है। मुझे नहीं लगता। मेरे पास कैमरे का भी रिकॉर्ड है नदीम साहब। जेल में भी बेगुनाह लड़का है। ऑफिसर को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। जो हुक्म आपका सर। खुदा हाफिज। इस तरफ। कुछ तो बताओ, क्या ये सब सच है? कुछ मत पूछो नूरे। क्यों? नहीं बता सकता मैं जल्द ही रिहा हो जाऊंगा, फिर शादी कर लेंगे। शादी करेंगे हम। मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे बताओ, गाड़ी में जो औरत तुम्हारे साथ थी उसका तुमसे क्या ताल्लुक था? मुझे पता चला है कि तुम्हारी उसके साथ SMS पे बात हुआ करती थी। मुझे बताओ सच क्या है? अभी कुछ नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं। आओ। उस गाड़ी में शफीक नहीं, नदीम योगलो था सर। ये रहा सबूत। और भी सबूत हैं सर। अभी जाकर ये बातें प्रोसिक्यूटर को बतानी चाहिए। मुझे तो लगा था तुम मुझसे मिलने आए हो बाकिर। किस लिए सर? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अब तुम हक्कारी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दोगे। तुम्हारे काम में आसानी हो और ये काम हम देख लेंगे। शफीक तो बहुत अच्छा लड़का है, वो ये सब कैसे कर सकता है? तुम्हारी पागल लड़की उससे शादी करना चाहती थी। मतलब किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। नूरे बेटी, खत्म, सब खत्म हो गया।
रिलैक्स हो जाओ बेटी। बाबा, आप तहसीन से बोल दें कि हम आज ही मंगनी करेंगे। ये हुई ना बात। आप जिंदा हैं? हैरान हो गए हो ना? आप तो मर गई थी ना शर्मीन साहिबा। काश कि शर्मीन ना मरी होती, काश वो मुझे छोड़कर ना गई होती। मैं शर्मीन की बहन नरमीन हूँ शफीक। बहुत अफसोस हुआ। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो शफीक? गाड़ी मैं चला रहा था। जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। उस रात मेरी शर्मीन से बात हुई थी और उस रात नदीम ने ही उसके घर आना था। सब जानती हूँ मैं कि तुम कभी भी मेरी बहन के घर नहीं गए शफीक। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी खत्म नहीं हुआ। और जानती हूँ नदीम ने तुम्हें फंसाया है। मेरी बहन को मारकर वो घटिया इंसान मजे कर रहा है। जल्दी से बताओ मुझे, खुद को कितने में बेचा तुमने शफीक? मैंने खुद को नहीं बेचा और ना ही बेच सकता हूँ। कोई भी मुझे पैसों से नहीं खरीद सकता। आप क्यों नहीं समझ रही? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था। उसने मेरी बहन पर बहुत से जुल्म किए हैं और अब तुम भी उसके गुनाह में शरीक हो रहे हो। ये मेरी जिंदगी है। मैं नूरे से शादी करूंगा। वो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ कर रहा है जो उसने मेरी बहन के साथ किया। शर्मीन से शादी करेगा ये कहकर धोखा दिया उसने, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी नूरे से शादी करवाएगा ये कहकर तुम्हें भी धोखा दे रहा है। लेकिन जब तक शर्मीन को इंसाफ नहीं मिल जाता उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम डर गई ना? शफीक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शफीक, देखो मेरी बात सुनो, मुझे तंग मत करो। मेरी बात तो सुनो। अच्छा बाबा, सॉरी। वैसे तुम लड़ती हुई भी अच्छी लगती हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो नहीं होगे तो क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो। लड़का तो पागल हो गया है। उसने अखबार में खबर पढ़ ली है। इस तरह ये काम खराब हो जाएगा। उसे मार दूं क्या? हाँ मार दो।
हाँ, मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। मैं भी अब साइन कर दूंगा नदीम साहब। ये काम खत्म हो गया। मुंह ठीक करो अपना। देखो ना, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। आप जा रहे हो? जी हाँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। मिलके बहुत खुशी हुई। और नदीम साहब, आपका काम हो गया है। कंपनी का काम हो गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मुबारक हो आपको। खैर, खुदा हाफिज। नूरे बेगम, बात सुने। क्या मैं आपको जानती हूँ? उस एक्सीडेंट में मरने वाली शर्मीन की बहन हूँ मैं। बहुत अफसोस हुआ। जानती हूँ, मैं शफीक से मिलकर आ रही हूँ। एक्सीडेंट की वजह से वो भी बहुत परेशान है। उसका तो कोई भी कसूर नहीं, उसने तो बस तुम्हारे बाप का जुर्म अपने सर ले लिया है। बाबा का? ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। ये क्या हो गया मुझसे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें और शफीक को कुर्बान कर दिया है। मैं तो बस यही बताने के लिए आई थी। तुम्हारा बाप अपने मुफाद के लिए तुम सबका इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या है? लगता है कोई मजाक कर रहा है। हेलो, कौन है नदीम? तुम ठीक हो? कोई पागल मजाक कर रहा है। मुझे सब पता है बाबा, शर्म आनी चाहिए आपको। ये क्या बात हुई? क्या पता है तुम्हें? वही जो मेरी बेचारी माँ को पता होना चाहिए था। नदीम, मेरे साथ तुम ये कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे, ये सब क्या है? बोलो क्या है ये? मुझे धोखा दिया। बलूर, ये सच नहीं है, ये झूठ है। मेरा यकीन करो। झूठे इंसान। बिल्लो, सब खत्म हो गया। अम्मी, अम्मी रिलैक्स हो जाएं। बोलो, बताओ मुझे, कौन हो तुम? तुम तो मर गई थी। मर गई थी तुम। क्या है? कौन है वो प्रोसिक्यूटर? कंपनी में आने की हिम्मत कैसे हुई?
अगर उसने कंप्यूटर चेक कर लिया तो हमारा कारोबार डूब जाएगा। डूबने वाले तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे अब्दुल्ला। तुम उसके साथ रहना, उसको रोको। अगर पता चल गया तो हम मारे जाएंगे। नदीम, तुमने मुझे यही मारा था ना? मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्सीडेंट था। मैंने तुम्हारा कत्ल नहीं किया। वो एक्सीडेंट नहीं था, मेरे कातिल हो तुम। बस करो, बस दफा हो जाओ। तुम मर गई हो, मर गई हो तुम। मेरी बहन का हिसाब देना होगा। मतलब वो तुम नहीं, तुम्हारी बहन थी वो। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, चलाओ गोली। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचोगी। मरो। अम्मी! अम्मी, ये आपने क्या किया? बाबा! बाबा! मैंने आपका बदला पूरा कर दिया आपा। वकील, कोई है इधर? कौन है यहाँ? तुम मर चुके हो अब्दुल्ला, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जिंदा करो, मुझे वापस भेजो। मैं अपनी गलती को ठीक करना चाहता हूँ। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे। यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। तुमने दुनिया में जो बोया था अब वो काटोगे अब्दुल्ला। उस शफीक के ऊपर हमें नजर रखना होगी। उस ड्राइवर की वजह से मेरी जिंदगी का एग्रीमेंट रिस्क में पड़ जाएगा। नूरे भी उससे शादी करने की जिद कर रही है। देखो, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। हाँ, हम पहाड़ी वाले घर चलते हैं, उधर कुछ दिनों के लिए रहेंगे। कुछ दिन वहां गुजारने से तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम? तुम अपनी बीवी से तलाक लोगे ना, और फिर मुझसे शादी करोगे ना, और नदीम मेरे बच्चे के बाप बनोगे ना?
मैं सब कुछ करूंगा। तुम ये मेरे लिए नहीं करोगे, नूरे के लिए तो करोगे। इस बारे में ना ही नूरे को और ना ही किसी और को पता चलना चाहिए। हाँ बोलो। लड़का तो पागल हो गया है, उसने अखबार में खबर पढ़ ली है। इस तरह ये काम खराब हो जाएगा। उसे मार दूं क्या? हाँ मार दो। मुझे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर दो मुझे, शर्मिंदा हूं। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, बस एक मौका दे दे मेरे अल्लाह, मुझे बख्श दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। देख लो, अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त भी आ गया नदीम। तैयार हो जाओ। शर्मीन, मेरी मदद करो। देखो मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। भूख लगी है, खाओगे ये? लो। मुझे माफ कर या अल्लाह, मुझे माफ कर दे या माफ कर दे मेरे बाबा ख्वाब में आते हैं, बहुत अजाब में हैं वो। खुदा के लिए तुम उन्हें माफ कर दो शफीक। मैं उन्हें माफ कर चुका हूं नूरे, लेकिन उन्होंने और भी बहुत से लोगों पर जुल्म किया है, उनसे भी माफी मांगना होगी। अब हम सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। मैं भी दुआ करूंगी। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ शफीक। बाबा ने जो कुछ मुझे बताया था वो सुनकर तो मुझे लगा सब खत्म हो गया। इंसान जो मर्जी चाहे, लेकिन होता वही है जो रब चाहता है।